आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान, कांग्रेस नहीं जीतती, जीतती है तो बिक जाती है। राहुल को आप नेता की नसीहत, हरियाणा में किसानों की लड़ाई से पहले कांग्रेस को संभालें। बीजेपी पर भी जमकर बरसे गुप्ता। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता अग्रवाल धर्मशाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में सांसद गुप्ता ने बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस जीतती नहीं, जीतती है तो बिक जाती है। वहीं राहुल गांधी को आप नेता ने हरियाणा के किसानों की लड़ाई लड़ने से पहले कांग्रेस में चल रही लड़ाई लड़ने की सलाह दी। गुप्ता ने धान खरीद और कृषि अध्यादेशों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा। गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार किसान और व्यापारी वर्ग की दुश्मन है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में विकल्प बनकर उभर रही है। आम आदमी पार्टी ये जो किसान विरोधी काला कानून बना है, इसका विरोध कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ रही है। संसद में बिल्कुल अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से बिना वोटिंग के इस कानून को पास किया गया। हमने राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन किया था कि बीजेपी की सरकार ने उपाध्यक्ष हरिवंश जी के साथ मिलकर इस पर वोटिंग नहीं होने दी है। और कानून ये है कि जब तक किसी एक भी सांसद अगर बिल पे कानून बनने से पहले वोटिंग की डिमांड करता है तो वोटिंग होनी चाहिए। ये डिसाइडेड लॉ है, भारतीय संसद का कानून है, उसका उल्लंघन किया गया है। राष्ट्रपति जी ने भी जल्दबाजी में इस पर हस्ताक्षर किए। अब रास्ता एक ही बचा है, सड़क। जनता की ताकत के सामने सरकारों को झुकना पड़ता है। इसके अंदर ये एमएसपी ख़त्म करके अडानी और अंबानी जैसे अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में ये हिंदुस्तान के किसान की फसल को गिरवी रख दिया है सरकार ने। और जिस प्रकार जिन राज्यों के अंदर मंडी सिस्टम नहीं है, वहाँ की अच्छी ज़मीन होने के बावजूद भी किसानों को मजदूरी करने के लिए हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य के अंदर आना पड़ता है। यहाँ पे मंडियों पे एमएसपी मिलती है और सरकार इसको ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार कहती है कि एमएसपी मिलेगी। अगर एमएसपी मिलेगी तो फिर कानून में एक प्रावधान करने में बुराई भी क्या है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी मिलेगी, मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि एमएसपी मिलेगी, तो कानून की किताब में लिख दें कि भाई अगर एमएसपी से कम पे कोई खरीदेगा तो कानूनी अपराध होगा। किसानों को भी इतनी मांग है, हमारी भी इतनी मांग है। राहुल गांधी की हरियाणा में खेती बचाओ पद यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को पहले अपनी कांग्रेस को संभालना पड़ेगा। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। और खुद राहुल गांधी जी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि जितने लीडर हैं कांग्रेस के, बीजेपी के एजेंट हैं, 27 लोगों के विषय में उन्होंने ऐसा बोला था। और कांग्रेस के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा लीडर नहीं मानते, इसलिए पहले वो अपनी पार्टी को संभालें, फिर राज्य का दौरा करें। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ना चुनाव के लिए कार्य नहीं कर रही है। अभी तो किसान आंदोलन पे लगी हुई है और इस पे हमने कहा कि दुष्यंत जो किसानों के वोट पे जीत के आए थे, वो किस लालच के अंदर आज मनोहर लाल जी के साथ जुड़े हुए हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दे के किसानों के साथ आना चाहिए, नहीं तो उनका धरातल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और किसान उनके साथ नहीं रहेंगे। बड़ौदा उपचुनाव में क्या दूरी बनाकर रखेगी? बड़ौदा उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है, सत्ता के लिए नहीं लड़ती। ये तो एक आदमी कोई व्यवस्था नहीं बदल सकता, इसलिए हमारा वहाँ पे चुनाव लड़ने का अभी कोई विचार नहीं। कि पिछले 6 साल से जब से मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, जब जब कोई फसल आती है मंडी के अंदर इन्होंने कोई न कोई व्यवधान करना निश्चित है। हर साल आप मंडी वालों से पूछे, किसान वालों से पूछे, इस साल इन्होंने धान की वो बदगतरी करी है कि सड़क पे लोग फसल डालने के लिए मजबूर हो गए, ना खेत में रख पाए, ना मंडी में इन्होंने ली, ना मंडी में खरीदार शुरू की। बाजरा है, बाजरा ये अभी 8 क्विंटल खरीद रहे हैं एमएसपी पे, और उस पर भी नमी है, ये चीज़ें वो काट देते हैं। एक किसान का 15 से 20 क्विंटल बाजरा 1 एकड़ के अंदर पैदा होता है। मक्का पे एमएसपी नहीं दे रहे, कपास पे एमएसपी नहीं दे रहे, तो हालात ख़राब है। एमएसपी की गारंटी ये बाद की कह रहे हैं, मंडियों में एमएसपी देने में कतरा रहे हैं। आज की तारीख में हरियाणा के अंदर ये स्थिति